नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा प्रोग्राम में हृदय से स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए जानकारी लेकर आई हूँ मैं तुला राशि के जातकों के बारे में कि उनका 2023 कैसा बीतने वाला है। जिनकी तुला राशि है वो जिनका तुला लग्न है उनके लिए भी ये साल कैसा रहेगा। ग्रहों की स्थिति देखिए कुछ इस प्रकार रहेगी। आप दोनों एक्सपेक्ट से इसको अपने राशिफल को आप चेक कर सकते हैं। अगर आपका राशि तुला है या फिर लग्न आपका तुला है तो वर्ष के प्रारंभ में देखिए ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार रहने वाली है। आप ही की राशि में केतु जो है वो चलयमान है, तीसरे स्थान में सूर्य और बुध, चतुर्थ स्थान में शनि व शुक्र मकर राशि में, छठे स्थान में बृहस्पति स्वराशि स्थित है, चंद्रमा राहु सप्तम स्थान में, अष्टम स्थान में है मंगल। तो अगर हम देखिए यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड बात करते हैं इन ग्रहों के आधार पर, तो हम देखेंगे यहाँ पे कि आपके फर्स्ट हाउस में यानी आप ही की राशि में केतु का यहाँ पर संचरण हो रहा है। एट्थ हाउस में यहाँ पर आपके मंगल है। तो ये साल केतु के प्रभाव से कुछ मिला जुला ही फल देगा आपको, कुछ स्थिति मिली जुली ही रहने वाली है। कुछ हिस्सा स्वास्थ्य का यहाँ पर डामाडोल नजर आएगा और यहाँ पर यूँ देखिए साल के मध्य तक आप उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। कुछ हद तक उसमें सुधार आएगा लेकिन फिर वापस से स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। यहाँ उन व्यक्तियों को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है जिनकी संगत खराब है, क्योंकि हम यहाँ पे हेल्थ की बात करें तो हेल्थ रिलेटेड कुछ ऐसी परेशानियाँ वहाँ पर देखने को मिल सकती है। जैसे अगर वो नशा इत्यादि करते हैं, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, उसके कारण स्वास्थ्य संबंधित यहाँ पे दिक्कतें देखने को मिल सकती है। जिनकी संगत खराब है, खराब संगत के कारण यदि उनकी ये आदतें बढ़ रही हैं, जैसे अल्कोहल कंजप्शन बढ़ रहा है, लगातार ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं और उसके वजह से उनकी हेल्थ में यहाँ पर इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। स्वभाव की बात करें तो स्वभाव में भी यहाँ पर गुस्सा, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। मार्च से लेकर मई तक और जून के मिड तक, यानी मार्च से मई और लास्ट जून का मिड हम यहाँ पर कह सकते हैं, इस बीच में आपको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है। स्वास्थ्य संबंधित इतनी यहाँ पर दिक्कतें आपकी बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये साल आपके लिए तुला राशि वालों यहाँ पर अच्छा नहीं रहने वाला है। उन व्यक्तियों को यहाँ विशेष ध्यान रखना है जिनकी संगति के कारण देखिए ऐसी आदतें बढ़ रही हैं जिसकी वजह से उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव बढ़े और जिन्हें गले से संबंधित परेशानी है, मस्तिष्क से संबंधित प्रॉब्लम है या किसी तरीके से विकार कह लीजिए, या ब्रेन में उनकी ब्लड का क्लॉट है या कोई भी ऐसा इशू जो ब्रेन से रिलेटेड हो, उन्हें यहाँ पर अपने हेल्थ रिलेटेड बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत आती है। अब हम देखिए यहाँ पे बात करेंगे बिजनेस की, कार्य क्षेत्र की, आपके प्राइवेट की, गवर्नमेंट सेक्टर की और आपके जॉब्स की यहाँ बात करेंगे। देखिए पिछले साल का नुकसान इस साल पूरी कोशिश करेंगे कि आप उसकी भरपाई करें, अच्छे से उसको मैनेज कर पाए, लेकिन यहाँ पर इस साल कुछ नया आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। आप सिर्फ उन सब चीज़ों की रिकवरी करते हुए यहाँ नज़र आएंगे जो आपने पिछले सालों में यूँ कहिए अब तक गंवाया है। तो ये साल उन सब को वापस पाने का है, लेकिन कुछ नया हासिल करने के लिए ये साल नहीं है। कुछ नया आपको शुरुआत यहाँ पर नहीं मिलेगी। आपको ऐसा लगेगा कि अभी का काम जो है मेरा वो चल तो रहा है लेकिन अर्निंग मेरी जो है वो स्लो हो रही है। मैं सब कुछ हासिल तो कर रहा हूँ क्योंकि वो लॉसेस आप रिकवर कर रहे हैं, जिस वजह से आपको ऐसा फील होगा कि मेरी अर्निंग जो है वो यहाँ पर क्या हो रही है, स्लो हो रही है, क्योंकि आपने जो अब तक अपने रिजर्व अमाउंट में से इतना खर्चा किया है अब उसको आप बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होगा कि जो मैं कमा के घर में ला रहा हूँ या ला रही हूँ वो उतना नहीं दे पा रहा है, क्योंकि आप उस लॉस को वापस रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से आपको आगे का इसमें नहीं दिख रहा है कि कुछ बढ़ोतरी हो रही है। लोन रिलेटेड बात करें तो इस साल लोन लेने से आपको बचना है। बिजनेस रिलेटेड यहाँ पर लोन
ना ले तो ही बेहतर है। अगर लेना पड़ जाता है आपको बिजनेस रिलेटेड लोन, तो सोच समझकर फिर ही यहाँ पर आप बिजनेस रिलेटेड लोन लें, क्योंकि ये टाइम पीरियड लोन लेने के लिए तो मान के चलिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये आगे ग्रोथ देने के बजाय फिर यहाँ पर वापस से आपको फाइनेंशियली होल्ड करने की कोशिश करेगा, जो कि अच्छा नहीं रहने वाला है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट की। तो देखिए, स्टूडेंट की बात करें तो यहाँ पर शनि और शुक्र का जो कंजक्शन है वर्ष के प्रारंभ में, ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है, आपको अच्छे फल देने वाला है तुला राशि के जातकों। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अपनी गोल्स को लेके फोकस्ड नज़र आने वाले हैं इस साल, लेकिन यहाँ पर काफ़ी हद तक भ्रम की स्थिति भी देखने को मिलेगी। ये जो महीने रहेगा सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए टाइम पीरियड अच्छा नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर भ्रमित नज़र आएंगे, कंफ्यूज नज़र आएंगे। और ऐसी ही अवधि कुछ यहाँ पर आपको मार्च और अप्रैल में भी देखने को मिलेगी। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और मार्च और अप्रैल, यहाँ पर भी स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आएंगे अपने करियर को लेके। सबसे पहली बात, अपने सब्जेक्ट को डिसाइड नहीं कर पाएंगे, जैसे तैसे करके डिसाइड कर लेंगे, लेकिन साल के एंड तक जाते जाते उन्हें पछतावा होगा कि हमने ये सब्जेक्ट कैसे ले लिया। तो भ्रम की स्थिति यहाँ लगातार उनके साथ में चलती हुई नज़र आने वाली है। स्टूडेंट्स को अपने फ्रेंड सर्कल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड सर्कल कुछ ऐसा मिलने वाला है जिसके वजह से यहाँ पर आपका नाम खराब हो सकता है। जो युवा वर्ग है वो यहाँ पे अपने नाम को भी दांव पर लगा देंगे, क्योंकि उनकी संगति कुछ ऐसी है कि उन्हें समझ में ही नहीं आएगा कि हमने जो किया है वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पर उनका नाम भी यहाँ दांव पे लग सकता है, उनके परिवार की प्रतिष्ठा भी यहाँ दांव पे लग सकती है, उनकी एक छोटी सी गलती के कारण। तो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ऐसे कोई भी दोस्त नहीं बनाने हैं जो आपको किसी तरह का एडिक्शन देते हो, या आप किसी तरीके से ऐसी किसी सिचुएशन में फंस जाए जिसके कारण दिक्कतें बढ़ जाए। अब हम बात करते हैं, देखिए, मैरिज और लव लाइफ के बारे में। 7th हाउस में देखेंगे तो देखिए यहाँ पर चंद्रमा और राहु की स्थिति है वर्ष के प्रारंभ में, तो ये ज़्यादा अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि राहु के प्रभाव से यहाँ पर वैवाहिक जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे इस साल में। थोड़ा हद तक मामला जाके ये जो है मई और जून में सुधरते हुए नजर आएगा, लेकिन उसके बाद फिर से वही स्थिति जो है वो शुरुआत हो जाएगी। जिन लोगों के ऑलरेडी डिवोर्स के केस चल रहे हैं उन्हें यहाँ पर काफ़ी राहत देखने को मिलेगी। उनकी जो डाइवोर्स से संबंधित मामले हैं वो काफ़ी सेटल डाउन होते हुए यहाँ पर नज़र आएंगे। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू भी यहाँ पर काफ़ी हद तक क्लियर नज़र आ रहा है कि मामला जो है वो सुधर जाएगा। और जिनके काफ़ी विवादित मामले चल रहे हैं, डिस्प्यूट्स चल रहे हैं मैरिज रिलेटेड, उन्हें यहाँ पर थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस जो है वो झेलनी पड़ेंगी। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वालों के लिए यहाँ पे ज़्यादा दिक्कतें देखने को नहीं मिल रही हैं, लेकिन जिनके ऊपर कई सारे चार्जेस हैं मैरिज रिलेटेड, उनके लिए यहाँ थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिल रही है। लेकिन एट लास्ट साल के अंत तक यहाँ पर आपको भी अच्छी खबर मिल जाएगी। आपके जो केसेस हैं इससे रिलेटेड वो काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट होते हुए नज़र आ जाएंगे। अब बात करते हैं लव लाइफ की। लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में शनि यहाँ पर और उसके बाद सूर्य तीसरे स्थान में वर्ष के प्रारंभ में, तो ये जो स्थिति है वो प्रेम संबंधित वार्ताओं के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। यहाँ पर जो आपका प्रेम है वो परवान चढ़ते हुए भी नज़र आएगा। आपके विवाह तक की बातचीत आपके परिवार में यहाँ पर हो सकती है, तो आपके लिए देखा जाए ये साल जो है वो अच्छा रहने वाला है। अब हम बात करते हैं लॉस की, हानि की, लोन संबंधित लॉसेस। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के करने हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको कि जल्दबाजी में आप यहाँ पर निवेश ना करें। बिजनेस में यदि आप पैसे लगाने का सोच रहे हैं तो यहाँ पर वहाँ रिस्क बनता है। बिजनेस रिलेटेड आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो काफ़ी सोच समझ के करिएगा आप, क्योंकि ऐसा कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा जिसमें बहुत ज़्यादा लेवल पे आपको कैपिटल लगाकर बिजनेस रिलेटेड
आपको यहाँ प्लान करना पड़े या आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए यहाँ पे बहुत सारा कैपिटल लगाना पड़े, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको लोन लेना पड़े। ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट जल्दबाजी में नहीं करना, ना ही ऐसा कोई आपको लोन लेना है। यहाँ पर अगर आप होम लोन ले रहे हैं तो होम लोन के लिए यहाँ पर फिर 4th हाउस यहाँ पे क्लियर आ रहा है। होम लोन में आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन बिजनेस रिलेटेड लोन जो है वो यहाँ पर आपके लिए तकलीफ का कारण हो सकता है। व्हीकल संबंधित हाउस होल्ड चीज़ों के लिए यदि आप लोन ले रहे हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर इतनी कोई समस्या नहीं दिख रही है। ट्रैवलिंग रिलेटेड बात करें तो यात्राएं इस वर्ष 2023 में तुला राशि वालों आपके लिए देखिए काफ़ी अच्छी रहने वाली है। यात्राएं कंप्लीटली फ्रूटफुल रहेंगी आपके लिए, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड ट्रैवलिंग हो आपकी, इसके अलावा धार्मिक हो, पारिवारिक हो, रिश्तेदारों से मेल जोल की यात्रा हो या घूमने फिरने के लिए हो, तो ये साल आपके लिए यात्राओं के लिए तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अब जानते हैं वर्ष को शुभ करने के लिए क्या उपाय किए जाए, कि ये साल शुभत्व में वृद्धि करने के लिए क्या क्या उपाय ज़रूरी है। तो सबसे पहला उपाय तो ये है कि शुक्र यंत्र जो है उसे मंत्रित करवा के आप अपने धर्म स्थल पे रखिए, यानी कि आपके घर में जो मंदिर है वहाँ पर उसको आप स्थापित कीजिए, नियमित रूप से उसकी पूजा कीजिए। उसके अलावा आपका जो राशि रत्न है हीरा, उसका सब्स्टिट्यूट ओपल या फिर जैरिकन भी आप धारण कर सकते हैं। माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा शुरू कर दीजिए, उन्हें नियमित रूप से यहाँ पर आप काली हल्दी और चिरमी चढ़ाना शुरू करें, जो कि बहुत ही शुभ रहेगा। इससे आपकी आर्थिक उन्नति भी अच्छी होगी और आपके बिजनेस में भी यहाँ ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसके अलावा शुक्रवार के दिन पताशों का दान करना आप शुरू कर दीजिए, वो भी बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा आपके लिए। अब मैं चाहूँगी आपसे विदा। कल हम जानेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए कि 2023 उनके लिए कैसा बीतने वाला है। नमस्कार।